इस साल नवरात्रि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहने वाला है। नवरात्रि के आते ही डांडिया या गरबा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन शिवराज सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने लव जिहाद और गरबा पंडाल को जोड़ दिया है। जी हाँ, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति गरबे में अपनी पहचान छिपाकर नहीं आए। पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को आई कार्ड देखकर ही एंट्री दें, ये सभी आयोजकों को तय करना चाहिए। ग्वालियर पहुंची मंत्री ठाकुर ने कहा है, अब गरबा पंडाल में जो भी आएगा अपना आई कार्ड लेकर ही आएगा। सभी आयोजकों को यह सलाह और चेतावनी दोनों दी जा रही है। वैसे अब सभी संगठन जागरूक हो चुके हैं, फिर भी पहचान छिपाकर किसी को भी गरबा पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गरबा पंडाल लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके हैं। मंत्री उषा ठाकुर इससे पहले भी कई विवादित बयान देकर सुर्खियों में रह चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने मदरसों को लेकर टिप्पणी की थी। मंत्री ठाकुर ने कहा था कि सारे आतंकवादी मदरसों में पले बढ़े और जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की फैक्ट्री बना डाला है। सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता फैला रही है, नफरत फैला रही है। ऐसे मदरसे जो हमें राष्ट्रवाद या समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते हैं, हमें उन्हें सही शिक्षा से जोड़ना चाहिए। वे कहती हैं कि अल्पसंख्यकों को वंदे मातरम गाने में आपत्ति है, तो साक्षात माँ दुर्गा की प्रतिमा के आसपास गरबा कैसे कर सकते हैं। यदि वे गरबे में आना चाहें तो माँ, बहन या पत्नी को साथ लाएं। गरबा पंडालों से मुस्लिम लड़कों को दूर रखा जाए। लड़कियों को भी सही कपड़े पहनने की उन्होंने सलाह दे डाली है। इस प्रकार की टिप्पणी किस हद तक सही हो सकती है। वर्तमान समय में लव जिहाद शब्द काफी चर्चा में है। लव जिहाद, इस शब्द का मतलब क्या है? लोग अपने तर्क में ये बताते हैं कि धर्म विशेष को मानने वाले यदि दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। वैसे सामान्य रूप में देखा जाए तो हमारी हिंदू संस्कृति में हिंदुओं में भी हर घर में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है और सभी घरों में गुरुमुखी लोग भी होते हैं। मतलब हर कोई किसी न किसी गुरु से जुड़ा होता है। हिंदू परिवार में जुड़ने वाली किसी दूसरे परिवार से आई हुई बेटी अपने ससुराल में उनके घर के रीति रिवाजों को ही मानती है। उनके द्वारा पूजे जाने वाले कुल देवी या गुरु, उनकी भी पूजा उसे करनी होती है। पति से जुड़े हुए सारे धर्म और कर्मकांड पत्नी को ही निभाने होते हैं, चाहे वे अपने घर में अपने माता पिता के परिवार में किसी भी प्रकार के धर्म को न मानती हो या ऐसी चीजों को उसने कभी ना किया हो। लेकिन ससुराल आते ही वो सारी चीजों का सम्मान भी करती है और उसे स्वीकारती भी है। लव जिहाद का यह एंगल जो दिखाया जाता है कि शादी के बाद महिला को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो इसका दूसरा एंगल भी हमें देखना चाहिए। यदि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़कों को पसंद भी करती है, तो ये स्वाभाविक सी बात है। हमारे भारतीय संस्कृति में पति के सारी परंपराओं को अपनाना, सारे रिवाजों को अपनाना, माता पिता को, उनके घर के देवी देवताओं को, सभी की पूजा अर्चना करना और ध्यान रखना आने वाली बहुओं के हाथों में होता है। लेकिन जब कोई लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तो वे ये कहती हैं कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी लड़कियों से मैं पूछना चाहूंगी कि आपको शादी के पहले ही इस चीजों का एहसास नहीं था कि कोई इंसान अपने भगवान को कैसे छोड़ सकता है? और यकीनन कोई भी लड़का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम या किसी भी धर्म का, वो अपनी पत्नी से यही उम्मीद रखता है कि उसके माता पिता से जुड़े और उसके धर्म से जुड़े ईश्वर को, भगवान को, उसकी पत्नी भी उतना ही सम्मान दे। यदि हम तर्क पे बात करें तो ऐसी बातें कहना ही थोड़ा अटपटा लग सकता है। और अभी भी हमारे समाज के लड़के लड़कियों को शादी अपने धर्म में ही करनी चाहिए। खैर दोस्तों, चलते हैं। आज के लिए ये वीडियो इतना ही। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।